तमाम लोगों को ये मालूम है कि संजय राय को आज सजा सुनाई देगी। लेकिन तमाम लोग ये चाहते थे कि संजय राय को फांसी की सजा दी जाए, लेकिन उसको फांसी की नहीं उम्र कैद की सजा मिली। लेकिन अब सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इतना जघन अपराध करने के बाद भी उसे उम्र कैद की सजा क्यों मिली, फांसी क्यों नहीं मिली। चलिए इसके बारे में हम पूरे विस्तार से समझते हैं। आरजी कर रेप केस के दोषी संजय राय को फांसी की जगह उम्र कैद की सजा क्यों सुनाई गई, जज ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं पूरी बात। कोलकाता के आरजी कर रेप मर्डर केस में दोषी संजय राय को सियालदह कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। सीबीआई ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए फांसी की सजा की मांग की थी। हर तरह के सबूत भी रखे, कहा कि ऐसी सजा दी जाए जो मिसाल बने, कोई ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। सर्वाधिक सजा दी जाने वाली चाहिए, लेकिन जस्टिस अनवर दास ने सीबीआई की दलील को नकारते हुए उसे सिर्फ उम्र कैद की सजा सुनाई। आखिर क्या थी वजह और क्यों उसको फांसी की सजा नहीं मिली, चलिए समझते हैं। पहला टॉपिक यह था, जज ने कहा कि यह मामला रियरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए इसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। मैंने अपना काम कर दिया है, आप चाहें तो हाई कोर्ट में जाकर ज्यादा सजा की मांग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यह था, संजय राय के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले गिनाए, जिसमें कहा गया है कि आरोपी को स्थिति सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए, इसलिए उसे सजाए मौत की जगह कुछ और सजा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में बार बार कहा है कि आरोपियों को मौका दिया जाए। अगर सबूत को लेकर कोई संदेह है, अगर विचार के आधार पर कोई सजा होती है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ध्यान में रखना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि संजय राय के वकील सेनजुती चक्रवर्ती ने मौत की सजा पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की रिसर्च का हवाला दिया। कहा कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, स्वास्थ्य पारिवारिक स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के रिसर्च में सजाए मौत को गलत बताया गया है। फैसला सुनाने के बाद बाहर आए वकील ने कहा, जज इस बात से पूरी तरह यकीनी लग रहे थे कि मामला रियरेस्ट नहीं, क्योंकि सबूत उनके खिलाफ पाए गए हैं, इसलिए उसे सजा दी गई है। वकील ने कहा कि जज ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों को ध्यान में रखते हुए संजय राय के प्रति नरमी बरती। उन्हें लगा होगा कि इसे मौका दिया जाना चाहिए, उन्होंने मौत की सजा नहीं दी। ये समझते हैं आखिर क्या था पूरा मामला। 8 और 9 अगस्त की करीब 4:03 पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में आरोपी संजय राय अंदर गया। 4:32 पर बाहर निकला। केवल 29 मिनट में मेडिकल छात्र के साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी। लेकिन मोबाइल की लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज से यह साबित हुआ, आरोपी का ब्लूटूथ घटनास्थल पर मिला, जिसकी मैक आईडी उसके मोबाइल के ब्लूटूथ हिस्ट्री की मैक आईडी से मैच हो गई। ब्लूटूथ भी ऑटोमेटिक उसके मोबाइल से कनेक्ट हो गया। पीड़िता के शरीर पर आरोपी के मुंह का सलाइवा पाया गया। रॉय की जीन्स और जूतों पर पीड़िता का खून पाया गया और संजय का डीएनए मौके पर मिले सबूतों से भी मैच हुआ। संजय के शरीर पर जो चोट के 5 निशान मिले हैं, वो 24 से 48 घंटे पहले के थे। ये ब्लंट फोर्स इंजरी थी जो बचाव की कोशिश के दौरान की थी। फुट प्रिंटिंग मैपिंग और मौके वारदात की 3D मैपिंग फोरेंसिक जांच से हुआ कि उस रात वहां कोई दूसरा शख्स नहीं आया था। चिकित्सीय जांच में यह भी खारिज कर दिया गया कि संजय यौन रूप से नपुंसक नहीं है। 128 लोगों के बयान दर्ज किए गए, जो केस को अंजाम तक पहुंचाने में काफी मदद मिली।